आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो श्री राम के प्रिय थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। इस कथा के बारे में दिल्ली के जाने माने पंडित आचार्य सचिन शिरोमणि जी ने विस्तार से बताया है। ऋषि मुनि हुए थे एक था। एक बार देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और महान ऋषि मुनि सभा में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या राम का नाम से बड़ा है। सभी विद्वान अपनी अपनी बात रख रहे थे। इस सभा में पवन पुत्र हनुमान भी मौजूद थे और मौन अवस्था में सबकी बात सुन रहे थे। देव ऋषि नारद का कहना था कि राम का नाम स्वयं प्रभु श्री राम से भी बड़ा है। यही नहीं, उन्होंने भरी सभा में अपनी बात को साबित करने का दावा भी किया। कुछ समय पश्चात सभा समाप्त हो गई और सभी साधु जाने लगे। उसी समय नारद जी ने को वशिष्ठ, विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का सत्कार करने को कहा। जब हनुमान जी ने उनसे वशिष्ठ, विश्वामित्र का सत्कार न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र एक राजा हैं। हनुमान जी ने वशिष्ठ, विश्वामित्र का किया अपमान। हनुमान जी ने बारी बारी सभी ऋषियों मुनियों का आदर सत्कार किया और को अनदेखा कर दिया। अपना अपमान देखकर विश्वामित्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और हनुमान जी को मृत्युदंड देने का वचन लिया। श्री राम ने गुरु की आज्ञा का किया पालन। हनुमान जी प्रभु राम को सबसे प्रिय थे। वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना राम जी का कर्तव्य था। इसलिए राम जी ने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। हनुमान जी को जब पता चला कि प्रभु श्री राम उन्हें मृत्यु देने के लिए स्वयं आ रहे हैं तो वह कुछ समझ नहीं पाए। तभी उनके पास ऋषि नारद आए और उन्हें राम के नाम का जाप करने को कहा। ऋषि नारद की बात मानकर हनुमान जी भगवान राम का नाम जपने लगे। विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त किया। राम का नाम जपते जपते वो गहरे ध्यान में चले गए। भगवान राम ने पहुंचकर हनुमान जी पर तीर चलाने आरंभ कर दिए, लेकिन बजरंगबली को कोई असर नहीं हुआ। ऐसा देख श्री राम ने मन में विचार किया कि जो भक्त मेरे नाम का जाप कर रहा है उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान राम को गुरु का वचन निभाना था। अपने तीरों को विफल देख इस बार प्रभु राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। लेकिन ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का बाल बांका नहीं कर सका। यह सब देख नारद जी ने विश्वामित्र जी को सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राम को वचन से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही ऋषि नारद ने यह सिद्ध कर दिया कि राम का नाम स्वयं श्री राम से बड़ा है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। इस तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़े रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ।